हेलो दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हेलो। नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की कृपा है, आप लोगों का साथ है। इस वजह से आज अभी तक शराब के पहले कुछ से दूर एक सुखी और समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आभारी हूँ हमारे देवेंद्र भाई और ये आपके ऑनलाइन नवजीवन ग्रुप का, कि जिन्होंने मुझे मेरे अनुभव रखने के लिए यहाँ मौका दिए। और बहुत दौड़ धूप का चल रहा है दोस्तों कुछ दिनों से। अभी हमारे नागपुर रीजन 13 में ट्रस्टी का इलेक्शन के बारे में चल रहा है, और अंतर समूह चेयरमैन होने के नाते बहुत दौड़ धूप चल रही है। अभी उस दिन भी उनका भैया का कॉल आया था, तो थोड़ा मैं कुछ बाहर गया था, तिरुपति बालाजी गया था, रह गया, तो उन्होंने बोले फिर आने के बाद। आज भी बिजी था, लेकिन दोस्तों मना नहीं कर पाया, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया है कि रवि, ये के मेंबरों की इच्छा या तो फिर ग्रुप की इच्छा शेयरिंग के लिए कभी मना नहीं करना, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा रहती है। और दोस्तों मैं कभी सर्विस या किसी चीज के लिए मना नहीं करता, जिसने मुझे ये दूसरी जिंदगी दी हुई है। दौड़ बहुत दौड़ धूप वाला दिन रहा दोस्तों आज का। वो हमारे यहाँ से 140 150 किलोमीटर पे वनी वरोरा ग्रुप में वर्कशॉप था। सुबह 5 बजे अरे जाने का था। अल्कोहलिज्म के दिनों में क्या होता था कि दारू पीने का है, कहीं जाने का है, तो आदमी रात भर जागता था। आज ये के काम के लिए वैसा होता है। 3 बजे नींद खुली और 5 बजे फिर नहा धो के निकले, तो 9 बजे वहां पहुंचे वर्कशॉप, और आज की एक मीटिंग कर लिए ट्रस्टी के इलेक्शन के बारे में। फिर वो वहां से रिटर्न आए। आज हमारे ओल्ड मेंबर विजय के, इनका 36वां बर्थडे था, वहां गया। वहां से अभी जस्ट भागते भागते आया, मतलब 8:30 बजे का टाइमिंग है। और यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मोबाइल में ग्रुप ज्वाइन होने में, क्योंकि नया मोबाइल है, समझता नहीं ज्यादा कुछ। बच्चे की मदद लिया तो बच्चे ने वो कर दिया से। तो दोस्तों थोड़ा सा देरी से ज्वाइन हुआ, इसलिए माफी चाहूंगा। दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, बहुत कम उम्र में आया था दोस्तों। मेरा अल्कोहलिज्म जस्ट 2-3 साल का था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं शराब पीऊं, शराबी बनूं, क्योंकि बचपन से दोस्तों पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, और शराब के बारे में नफरत थी मेरे को। फिर भी जाने क्यों 16-17 साल की उम्र में एक आकर्षण के अंतर्गत शराब का ग्लास हाथ में आया। और दोस्तों पहली बार वो किक देके गई, एक कॉन्फिडेंस देके गई, और डर थोड़ा दूर हुआ, बड़े होने का एहसास हुआ। और मैं बोला यार चलो अच्छी चीजें लेना चाहिए। और दोस्तों मैं कभी कभार चोरी छुपे शराब पिया करता, लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी मैंने देख लिया, 6 महीना साल भर की शराब पीने के बाद से मेरे हाथ से हादसे होने लगे। गुस्सा होना, झोपड़पट्टी के लड़कों के साथ में रहना, तमाशे करना। और मैं बोलता था यार साला ये गलत है ये। और दोस्तों छूट भी नहीं रही थी, मेरा विल पावर पूरा जीरो था, यानी कभी शराब छूटती नहीं थी। मैं सैटरडे को फास्ट किया करता था, भगवान वगैरह को मानता था। तो दोस्तों सैटरडे को भी मैं ये सोचता था कि यार ये तो पानी है, इसको पिए तो क्या फर्क पड़ता, कुछ खा रहे ना थोड़ी ना। और दोस्तों मैं पी पी जाता था, मैं अपने आप के साथ डिसऑनेस्ट रहा करता था। और ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों, अल्कोहलिज्म मेरी बढ़ती रही। बहुत कम उम्र में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया। मुझे याद है, ये दारू पी के मैं आया और मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो गया, झगड़ा हो गया मेरे बस्ती में। और झगड़ा होने की वजह से दोस्तों पुलिस स्टेशन वाले, मुझे पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी लग गई थी दोस्तों, पिताजी की बहुत जल्दी जॉब लग गई थी। तो दोस्तों मैं पुलिस स्टेशन में रात भर रहा लॉकअप में, और मुझे छोड़ दिया गया। सुबह समझा के छोड़ा था कि यार तू अच्छे घर का लड़का है, नौकरी पाने वाला है, तेरे भरोसे तेरे मम्मी भाई बहन है, और तू क्या ये शराब पी के ये गंदे लोग लड़कों के साथ में रहता है। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगी, और मैं बोला यार छोड़ना चाहिए शराब। ज्यादा नहीं पीता था, क्वांटिटी कम थी दोस्तों, 1-1.5 क्वार्टर की क्वांटिटी पीता था मैं। बट नशा हो जाता था। नशा बोले तो दोस्तों कुछ ना कुछ हरकतें हो जाती थी थोड़ा सी भी दारू पी के। और दोस्तों ये सोच में मैं जाता था, मैं जिस रूट से डेली अप डाउन किया करता था अपने ऑफिस, वो रोड पे दोस्तों डेली मुझे एक बोर्ड पढ़ने को मिलता था कि आप शराब छोड़ना चाहते हो, निशुल्क मदद के लिए संपर्क करें। मैं दोस्तों वो 1.5-2 महीने से वो बोर्ड डेली पढ़ते हुए जाता था आता था, बट कभी मेरी इच्छा नहीं हुई। लेकिन मैं बोला चलो 1-1.5 महीने के बाद जब ये हादसा हुआ,
मैं उस मिट्टी बंद कमरों में जाके बैठा दोस्तों। 22 साल की उम्र थी और 2-3 साल का अल्कोहलिज्म था और मैं बैठा तब नागपुर में हमारे 8 ग्रुप थे दोस्तों, आज नागपुर में 70 ग्रुप है। और दोस्तों उस वक़्त जो दौर था 2002 का, वो दौर ऐसा था दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उतने ज़्यादा ग्रुप नहीं थे और ये में आने वाले की जो औसत उम्र रहा करती थी, वो 40-45 साल की उम्र के ज़्यादा लोग आया करते थे। तो दोस्तों मैं ये में आया अभी ये का ऐसा दौर है कि जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ते जा रहा ये में आने वालों उनकी जो उम्र की औसत है वो कम-कम होती जा रही है। दोस्तों मैं उस टाइम पे आया था 2002 में 40 के साल के ऊपर के लोग थे और मैं बैठा था। बीमारी दोस्तों अलग प्रकार की ये बीमारी का एक पार्ट बोला जाता है दोस्तों तुलना करने लगाती है, कंपैरिज़न करने लगाती है। तो दोस्तों मैं वहाँ बैठा और मेरे को ये पार्ट मेरे साथ काम कर गया। मैं वहाँ बैठे-बैठे शेयरिंग सुन रहा था कि दारू पीने की वजह से किसी की वाइफ छोड़ के गई, किसी का पैसा ये गया, किसी के ऊपर खर्चा हुआ, किसी की शारीरिक हालत टूट चुकी है। और मैं वहाँ 22 साल का लड़का बैठे-बैठे ये सोचता था यार साला इसने अपनी ज़िंदगी में 25 साल दारू पी, इसकी बीवी गई, इसके ऊपर कर्जा हो गया, समाज में पता हो गया। और मैं दोस्तों कंपैरिज़न तुलना करता था। साला मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं 3-4 साल दारू पिया। मैं दारू पीता हूँ करके समाज में पता नहीं, सिर्फ़ एक हादसा हुआ करके मैं यहाँ आया, तो मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ। दोस्तों ये एकमात्र बीमारी है, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर देती कि मैं बीमार हूँ करके, जो कहीं न कहीं रास्ते भागने के रास्ते ढूँढने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये हादसा मेरे साथ में हुआ और मैं जाते-जाते शराब पी के घर गया और मेरा वो फिर रूटीन बन गया। फिर उसके बाद में मेरी ट्रांसफ़र हो गई नागपुर से 150 किलोमीटर दूरी पे और दोस्तों मैं ये से दूर हो गया। लेकिन दोस्तों भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों अंदर-बाहर का सिलसिला चालू रहा। मैं जब भी तक कठिन परिस्थिति आती थी, ये मैं आता था। मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाती थी, तो मैं बैलेंस में पीने की कोशिश करता था। ये सिलसिला दोस्तों बहुत दिनों तक हुआ। मेरी 2004-5 में मेरी शादी हुई। शादी होने के 1 साल के बाद बीवी छोड़ के चली गई दोस्तों एक बार पुलिस स्टेशन गया था तब मैं ये में आया था। उसके बाद में मेरे को 7 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। 2-3 बार पब्लिक मार पड़ी, 2-3 बार दोस्तों 2-3 लाख बैंकों के कर्जे हो गए, एक्सीडेंट हो गए, 2 बार मैंने मरने की कोशिश की, बचा दोस्तों आखिरी की कंडीशन मेरी ऐसी थी जब मैं 2011 में आया था ये में, मैं दोस्तों पूरी तरह टूट चुका था, मेरा वज़न 40 किलो हो गया था, घर-बार छोड़ के जाने के कंटिन्यू मेरे को विचार आते आते थे, 2 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था, 3 साल से मेरी बीवी मेरे पास में नहीं थी, नौकरी जाने के कगार पे थी। और दोस्तों ये सारी परिस्थिति हो गई थी लेकिन मैं अपने आप को फिर भी दारू पीने के बाद मुझे ऐसा झूठा अहंकार में रहता था कि आई कैन मैनेज, मैं इसको मैनेज कर लूँगा। लेकिन दोस्तों नहीं, मैं मौत के करीब पहुँच गया था लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाया। और दोस्तों मेरा ये में आना भी चालू रहा है ना हो रहा था लेकिन मेरे को साला फ़ायदा नहीं हो रहा था ये। मैं दोस्तों 9-10 में भी ये में आया अंदर बाहर लेकिन नहीं जम रहा था दोस्तों। सारी चीजें करके देखा मैंने साला ना जम रहा क्यों? लोगों को फायदा हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं फायदा हो रहा है यार? ऐसा दोस्तों परेशान हो गए और आखिरी कंडीशन ऐसी आ गई थी दोस्तों मेरी कि लोगों के नज़रों से तो मैं गिरा ही था, लेकिन आखिरी के दिनों में दोस्तों मैं मेरे नज़रों से गिरने लगा था। मेरे विचार ऐसे हो गए थे लास्ट में कि भैया अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए नहीं है, लोगों को फायदा होता है, मेरे को नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छा काम भगवान ने ये मुझसे करवाया कि मैंने ये में आना बंद नहीं किया और आप लोगों का दोस्तों प्यार था, जो मुझे कभी हेट नहीं किया, मुझे तिरस्कार नहीं किया, मुझे कभी टोका-टोपनी नहीं की, कभी मुझे तू ऐसा करता करके बोला नहीं। हमेशा दोस्तों मीटिंग होने के बाद या मेरी हर हरकतों को सहन करते थे और बोलते थे रवि आते रहे, आते रहे। दोस्तों ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बाहर में दोस्तों कहीं मुझे सहानुभूति नहीं मिलती थी, इवन घर में भी सहानुभूति नहीं मिलती। सब लोगों ने, सब दुनिया ने ठुकरा चुके थे मुझे। लेकिन दोस्तों ये कि भाई लोग थे, आप लोग कि उन्होंने मुझे सहारा दिया और बोले आते रहे, सहानुभूति, प्यार दी और वो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों मेरे को।
मैं आते रहा दोस्तों, आते रहा। और इसी दौरान दोस्तों मेरे ध्यान में आया कि यार साला मैं मेरे दिमाग से मैं खुद सोचूंगा कि यार मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं दारू नहीं छोड़ सकता। मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मुझे किसी ना किसी की मदद लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पूरे कार्यक्रम की प्रक्रिया में अगर हम देखेंगे तो मैं का उल्लेख कहीं नहीं किया है, हम का ही उल्लेख किया है दोस्तों। हमने स्वीकार किया ये दारू इतनी बड़ी शक्ति है दोस्तों कि मेरे सिंगल के इंसान की बस की ताकत नहीं है। और मैं क्या कर रहा था दोस्तों, कई सालों से कोशिश कर रहा था कि मैं शराब से दूर रहूं दोस्तों। यहाँ मैंने धोखा खाया। और दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते आते धीरे धीरे ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं, दूसरी बात है दोस्तों, ये जो आज का सब्जेक्ट है, हाउ, कैसे कैसे दारू से दूर रहा जाए, तो दोस्तों होनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस की बात करता है आज का सब्जेक्ट। और मेरे में वो होनेस्टी की कमी थी। मैं बताया आपको कि मैं फास्ट किया करता था, सैटरडे को हनुमान जी को मानता था और शाम को 4-5 बजे दारू पी जाया करता था। ये कई बार मेरे साथ में हुआ। मैं अपने आप के निर्णयों पे कभी स्ट्रांग नहीं रहा। मैं कभी दोस्तों ईमानदार नहीं रहा अपना काम के प्रति, किसी चीज के प्रति, ना पैसों के प्रति, ना लोगों के प्रति। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये सारी चीजें नहीं मांगती दोस्तों। दोस्तों बहुत सुंदर सेंटेंस था, मैंने उसी दौरान स्पॉन्सर किया हुआ था। और मैं जो कुछ भी आज मेरे स्पॉन्सर की वजह से मैंने वो स्पॉन्सर किया और वहां से मैं सोबर होने चला गया। मेरे को दोस्तों सोबराइटी इतनी महत्वपूर्ण थी कि मैंने अपनी जिंदगी में इसको फर्स्ट पेज पे ला लिया था। आखिरी के दिनों में वो बोलते ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मेरे को आखिरी आखिरी के दिनों में दोस्तों मैं 1.5-2 2-2 बम्पर पी जाया करता था। मेरे को नशा ही नहीं होती थी साली, शारीरिक हालत टूटती थी, लेकिन वो पानी लगता था दोस्तों। ये पूरी कंडीशन हो गई थी। और दोस्तों स्पॉन्सर किया, और स्पॉन्सर के साथ जब मैंने ये सारी चर्चाएं शुरू कर दी, तब दोस्तों मेरे को स्पॉन्सर जब किया तो स्पॉन्सर मेरे लिए बड़ा स्ट्रिक्ट था। उसने मुझे बताया था, वही बोले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जिंदगी भर ये 4 चीजें अपने आप के साथ बांध के रखना तो जिंदगी अच्छी बनेगी, नहीं तो ये में आके तेरा कोई फायदा नहीं होना। वो 4 चीजें ये थी दोस्तों, पॉम्पलेट भी दिया हुआ है ये का। सबसे पहली चीज है दोस्तों की निरंतर मीटिंग करना। दूसरी चीज थी दोस्तों की कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, ऐसे लिटरेचर के मार्फत से, किसी भी मार्फत से सीखने के लिए ये में आना, सिखाने के लिए। तीसरी बात थी कि अपने आप के साथ प्रामाणिक रहना। और चौथी बात थी दोस्तों ओपन माइंडेड रहना, खुला मन रखना। ये 4 पॉइंट थे दोस्तों। 4 पॉइंट मेरे स्पॉन्सर ने, जब मैं स्पॉन्सरशिप लेने गया था ना, तभी बोला था ये चीजें तेरे को करना पड़े। बोला दोस्तों वो किया। और उसके बाद में मुझे उसने बोला, रवि बोले अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं बिग बुक भी पढ़ता था दोस्तों, तो उन्होंने मुझे बोला था कि चैप्टर 5 हाउ इट्स वर्क, हे कसं घडते, इसको मराठी में बोलते हैं दोस्तों हाउ इट इज, हे कसं घडते, वहां पहला पैराग्राफ है दोस्तों। अभी हमारे नागपुर में तो 1 घंटे की मीटिंग होती है, लेकिन मुंबई साइड में जब मैं मीटिंग में जाता था, नासिक, मुंबई, पुणे, उधर में दोस्तों मीटिंग शुरुआत होने के पहले ये पढ़ा जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाद कैसे ये घड़ता है। तो वहाँ सुंदर तरीके से होनेस्टी के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों वो हाउ इट्स वर्क में मैं वो पैराग्राफ जब मैंने पढ़ा, उसमें उसको मैंने क्या किया करता था कि मैं उसको लिख, वो कागज को टाइप कर लिया मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके, लैमिनेट करके मेरे ऑफिस में मेरे कांच के नीचे मैं लगाता था, जहाँ दिन भर टेबल पे बैठ के मैं काम करता था, तो उसको याद कर लिया। अब वो सुंदर तरीके, मेरे जैसे दोस्तों जो बार बार ये में आते हैं और वो सक्सेस नहीं होते, वो उसका जवाब वहां लिखा हुआ था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुंदर से कार्यक्रम पे आने के बाद वही लोग अनसक्सेस होते हैं जिनमें प्रामाणिकता की कमी होती है। दोस्तों मैंने देखा मुझ में से में होनेस्टी की कमी थी, इसलिए मैं अनसक्सेस था। ये में आने के बाद दोस्तों मैं शराब से दूरी नहीं प्राप्त कर रहा था, क्योंकि प्रामाणिकता की मेरे में कमी थी। और दोस्तों आगे लिखा गया है कि बोला गया है कि प्रामाणिकता की कमी होती है और उनमें उनका कोई दोस्त नहीं, वो जन्मजाति वैसे होते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने आप की इन्वेंटरी ली। मैंने पाया सिर्फ शराब के मामले में ही नहीं, बाकी कई, ये जो फास्ट की बताया मैंने, मेरा पढ़ाई का बताया, झूठ बोलना, चोरियां करना, ये सारा साला मैं पूरा डिसऑनेस्ट पर्सनालिटी का इंसान। लेकिन डरने की बात नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर हम आते रहे और उसको बढ़ाने की कोशिश की ना दोस्तों, स्वीकारने की कोशिश की, तो ये प्रामाणिकता बढ़ सकती है। ये वहां मेरा जवाब भी लिखा था। और हम में से बहुत सारे लोग मानसिक और भावनिक रीत्या
कमजोर है, ये बातें भी वहां बोली गई। और दोस्तों ये सारी चीजें मैंने टाइप कर ली। और उसके बाद में दोस्तों 3 जो बातें आती है, वो 3 चीजें ऐसी थी कि भैया कोई भी मानवीय शक्ति हमारे को शराब से दूर नहीं कर सकता। ईश्वर ने चाहा तो हम शराब से दूर हो सकते हैं। और ये 3 बातें थी दोस्तों, पहले 3 कदम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के। और दोस्तों इसको मैंने गहराई से लेना शुरू कर दिया। दोस्तों मैंने प्रामाणिकता को एक्शन की जोड़ दी कि मेरा स्पॉन्सर बोलता था, रवि बोले सिर्फ प्रामाणिकता रह के कोई फायदा नहीं, तेरे को एक्शन में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों मेरी स्टेज इतनी खराब थी ना कि मैं साला इतना डरा हुआ था कि मुझे कभी भी मैं शराब की तरफ जाऊंगा ऐसा मुझे लगता था। बहुत 8-10 साल हो गए थे दोस्तों। तो होनेस्टी को पालन करने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो होनेस्टी अभिप्रेत है, वो है दोस्तों मेरे को शराब के पहले घूंट से दूर रहना। मेरे को बोला गया कि रवि एक ही मीटिंग करने के बाद तू 1 घंटा मीटिंग करेगा, 30 घंटा कहाँ जाएगा कोई देखने आने वाला नहीं है कि तू बाहर में जा रहा है कि घर में जा रहा है। तेरे को अपने आप के साथ ईमानदार रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शराब का वो पहला घूंट मैं नहीं पीऊंगा। दोस्तों ये होनेस्टी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे इतनी इतनी ही मेरे से अभिप्रेत करती है। तो दोस्तों मैंने वो शराब का पहला घूंट न पीने के लिए होनेस्टी पालन करने की कोशिश की। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो पहला कदम है ना दोस्तों, वो फिर धीरे-धीरे मेरा मजबूत होने चालू हो गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहला कदम पूरी तरह 100% होनेस्टी का कदम है और उसको 100% लेना है दोस्तों। हमने स्वीकार किया है कि शराब पर हमारा बस नहीं चलता और इसने हमारी जिंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया। दोस्तों मैंने स्वीकार किया पूरी ईमानदारी के साथ, हाँ यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है ना, एकदम सही बोलती है। यार मुझे फिजिकल एलर्जी हो चुकी है, मेरे शारीरिक संरचना में बदलाव हो चुका है, मरते दम तक ये रहने वाला है। 100% प्रामाणिकता के साथ दोस्तों मैंने उसको स्वीकार किया। मेंटल ऑब्सेशन दोस्तों, मेंटल ऑब्सेशन, हाँ यार मेरे को मेरी सोच दारू न पीते हुए भी मैं शराब के बारे में सोचते रहता हूँ। ये दोस्तों मेंटल ऑब्सेशन मुझे हो चुका है, इस बात की स्वीकृति। और नैतिक अधपतन के अंतर्गत देखा दोस्तों मैंने, जो अस्त-व्यस्तता मेरे स्पॉन्सर ने प्रामाणिकता के साथ दोस्तों मुझे वो एक्शन के तौर पे लिखने के लिए बोला। 9 प्रकार की अस्त-व्यस्तता है रवि बोले, और तेरे को लिखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे दारू रुकती थी दोस्तों मेरी, बाह्य अस्त-व्यस्तता साली पूरी हो जाती थी, ऑटोमैटिकली सुधर जाती थी। दारू पीना रोक देता था, परिवार को आशा मिल जाती थी। मैं देखता था मेरे शारीरिक हालत अच्छी हो जाती थी, 2 की जगह 4 रोटी खाना खाता था। मैं ऑफिस में जहाँ समाज में काम करता था, वो बोलते थे, "साला दारू नहीं पी रहा, काम कर रहा।" वो उनमें भी मेरी रिकवरी हो जाती थी। देखा दोस्तों 2 पैसा बच जाता था दारू नहीं पीने का, और टाइम जो मेरा दारू पीने में जाता था, वो टाइम दोस्तों काम धंधे में जाता था। जैसे मेरी शराब रुकी ना दोस्तों, ये 9 बाह्य अस्त-व्यस्तता ऑटोमेटिकली रिकवर होती है। ये में नहीं दोस्तों, ये कि बाहर भी अगर मेरी दारू रुकती है ना कहीं, तो 5 अस्त-व्यस्तता होती ही है प्रोग्रेस। तो दोस्तों ये मेरे मेरे पिताजी का भी उदाहरण था। और दोस्तों 4 जो अस्त-व्यस्तता अंदरूनी बोली गई है ना, वो साली बड़ी भयंकर है। वो अस्त-व्यस्तता में दोस्तों मेरी भावनिक अस्त-व्यस्तता है, मेरी नैतिक अस्त-व्यस्तता है, मेरी बौद्धिक अस्त-व्यस्तता है, और दोस्तों मेरी नैतिक अस्त-व्यस्तता है। तो दोस्तों ये जो 4 अस्त-व्यस्तता है ना, ये दोस्तों मेरे अंदर के अंदर मेरी आत्मा को खा रही, जिसको मैं नैतिकता का अधपतन बोलते हैं, हमारा स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। और इसको मान्य करने के लिए दोस्तों वो प्रामाणिकता मेरे में नहीं आ रही। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम उसी पे बस पे बोलता है कि भैया ये प्रामाणिकता है ना, तेरे को करना ही पड़ेगा, तेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। दोस्तों एक्शन के अंतर्गत मैंने लिखा, मैं दोस्तों इस स्टेज पे था कि कोई भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शराब से दूरी हासिल करना ही था। और दोस्तों मेरे पुराने अनुभव थे कि साला मैं जहाँ रहता था वहाँ आजू-बाजू में शराब रहती थी। तो दोस्तों मेरी कंडीशन नहीं थी उस वक़्त, मुझे याद है कि साला बोला कैसा होऊँगा, मैं स्पॉन्सर के घर के बाजू में किराए से रहने चला गया। मेरे को 2-3 महीने ही हो गए थे सोबरिटी। बोला चल चलता हूँ। और दोस्तों ये प्रामाणिकता का पहले अस्त्र-शस्त्र लगा, और साथ में दोस्तों मैंने देखा कि मेरी कमजोरी क्या थी। मेरी कमजोरी और बहुत सारे कमजोरियाँ था दोस्तों। मेरी कमजोरी थी, मेरे में सातत्य नहीं था, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं थी। अच्छी चीज़ों की तरफ मैं कभी नहीं जाता था। तो दोस्तों ये होनेस्टी के साथ इस बात को मैंने स्वीकार किया, यार नहीं रवि, मेरे में सातत्य नहीं रहता। तो दोस्तों एक्शन के अंतर्गत मैंने क्या किया था कि ये जो मैंने 4 मुद्दे बताया था स्टार्टिंग में कि भैया मेरे को सुबह उठ के मीटिंग करना है, प्रार्थना करना है, आज नया कुछ पढ़ना है, आज प्रामाणिक रहना है, आज ओपन माइंडेड रहना है।
दोस्तों ये चारों चीज़ों की मैंने पहले कबूली दी यार, सातत्य नहीं रहता, चिट्ठी लिख बनाया दोस्तों मैंने एक्शन के अंतर्गत। 8 चिट्ठी बनाया था दोस्तों मैंने अपने दर्शनी भाग में लगाने के लिए, और 8 चिट्ठियों में 1 चिट्ठी भगवान के पास, एक मेरे संडास लैट्रिन में, टॉयलेट में, जहाँ सोता हूँ दरवाजे पे मेरे, जहाँ आईना है वहाँ, जहाँ मैं ऑफिस में काम करता तो मेरे काँच के नीचे। तो दोस्तों मैं वो पूरा फ़ोकस करता था। ये भैया साला मेरे में सातत्य नहीं, ये पढ़ते रहूँगा तो मेरे को याद आते रहेंगे। दोस्तों ये ऑनेस्टी इसीलिए क्योंकि मैं भूल जाता था बार-बार। मैं डिसऑनेस्ट पर्सनैलिटी, तभी भी मैं दारू पीने चले जाता था दोस्तों। मैं अल्कोहलिक हूँ, ये बात मुझे याद रखने के लिए ये चीज़ें दोस्तों मुझे करना बहुत ज़रूरी, और मैंने वो की दोस्तों। साथ में दोस्तों ये करते-करते दोस्तों मेरा जो आत्मविश्वास मैं पूरी तरह गँवा चुका था, जो मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी। मेरे रोज़ दोस्तों घर-बार छोड़ के जाने के विचार आ जाया करते थे। वो धीरे-धीरे दोस्तों मैंने पाया कि मैं प्रामाणिकता से, शराब से दूर होने लगा, और वो जो मेरा विश्वास था ना दोस्तों, वो विश्वास आने लगा। मेरा विश्वास आने लगा दोस्तों मीटिंग पे सबसे पहला जो है। अब यहाँ से दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस की दूसरी स्टेप ओपन माइंड की खुल शुरू होती है कि हमसे ही ज़्यादा कोई शक्ति हमें वापस होश में ला सकती है। अब दोस्तों मैं 10 साल से ये में आ रहा था, बट मेरे को फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि दोस्तों मेरा विश्वास ही नहीं था ये की मीटिंग। यार साला ऐसे भी कोई शराब छूट सकती है करके। दोस्तों मुझे याद है मैंने जब अपनी इन्वेंटरी ली कि भैया जब ये मैं जाता था और लोग शेयरिंग करते थे तो मैं कान बंद करता था, मैं सुनता ही नहीं था। इसलिए नहीं सुनता था क्योंकि दोस्तों मुझे ये पे पूरी तरह विश्वास नहीं था दोस्तों। मैंने देखा लोग ग्रैटिट्यूड डे अपना पहला बर्थडे मना रहे हैं, और दोस्तों इमोशनली होके लोग रोते थे, खुशी के आंसू निकलते थे लोगों के दोस्तों। और मैं पीछे बैठे-बैठे अक्सर दोस्तों मैं ये सोचा करता था, यार क्या नौटंकी करता है यार, ऐसा भी कोई रोना होता है क्या? क्योंकि दोस्तों मेरी आत्मा तो मर चुकी थी। इस प्रकार का मैं इंसान था दोस्तों। क्यों? तो मेरे में विश्वास की कमी थी। अब दोस्तों मैं धीरे-धीरे ये में आया, 90 दिन शराब से दूर रहा। मैंने देखा मेरे पैसे बचने लगे, समाज में इज़्ज़त आने लगी, मेरा शारीरिक हालत अच्छी होने लगी, परिवार अच्छे से चलने लगा। बोला यार साला इतना कुछ अच्छा हो रहा है 90 दिन अगर दारू से दूर रहने के बाद, तो और अगर मेरा विश्वास बढ़ेगा और मैं इसको ओपन माइंड के अंतर्गत रखूँगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो। दोस्तों मेरा सबसे पहला जो विश्वास बैठा ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वो मीटिंग में, और मेरा स्पॉन्सर अक्सर मेरे को बोला करता था, क्योंकि एक बेवड़ा जैसा जो रहता है ना दोस्तों मेरा जैसा, वो शकीला इंसान रहे। कोई भी चीज़ का तर्क-वितर्क करता है, अपने पूर्वाग्रह लगाता है, अपनी होशियारी, अपना दिमाग, बेकाम का दिमाग लगाता है, और वो उसी प्रकार का मैं था दोस्तों। आसानी से किसी चीज़ पे विश्वास नहीं रखता। और दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते रहने की वजह से, रेगुलर मीटिंग करने की वजह से, वो विश्वास दोस्तों धीरे-धीरे आता है, ये मैंने देखा। और मेरा स्पॉन्सर बहुत सुंदर बोलता था, मेरे को उदाहरण के तरीके से बताता था। रवि बोले विश्वास वो चीज़ होती है, बारिश होती है बोले, और बारिश का पानी पेड़ों पे टपकता है और रुक जाता है, फिर बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद भी बोले पेड़ों के पत्तों पे वो पानी की बूंदें रहती है बोले। और फिर वो पानी की बूंदें रहती है, और बारिश रुकने के बाद जब धीरे-धीरे हवा चलती है, तो वो जो हवा के माध्यम से वो पत्तों से पानी बूँद-बूँद करके नीचे टपकता है ना, बोले बस विश्वास इसी प्रक्रिया पे। विश्वास इसी प्रकार आदमी का धीरे-धीरे एए पे आता है, सिर्फ अपने को वहाँ टिके रहना। दोस्तों मेरा पहला विश्वास बैठा एए पे, क्योंकि 10 में से पूरे 10 के 10 अनुभव लागू नहीं होते थे, लेकिन 10 में से 4 अनुभव दोस्तों लागू होने लगे, मैच होने लगे। तो धीरे-धीरे मेरे कान बड़े होने लगे, मैं सुनने की प्रक्रिया में आया। सुनने की प्रक्रिया में लोगों के कई अनुभव मैंने दोस्तों यहाँ आशापूर्ण सुना। तो बोला यार इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं? और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोस्तों वो विश्वास की प्रक्रिया बढ़ने लगी। और जैसे-जैसे दोस्तों विश्वास की प्रक्रिया मेरी बढ़ती गई अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग पे सुनने की वजह से, मैं अपने कमजोरी या मेरे दारू की वजह से हुए अपमान, मैं ओपन माइंडली दोस्तों मीटिंग में शेयर करने लगा। शुरुआत में 2 मिनट बोलता था, फिर 5 मिनट बोलने लगा, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। और दोस्तों ये ओपन माइंड, खुला मन होने की वजह से दोस्तों मैं यहाँ बोलने लगा, अपने प्रॉब्लम रखने लगा। और दोस्तों मैंने देखा ए के बाहर के ए के विपरीत भी प्रॉब्लम में यहाँ मिलता था ना, तो ईश्वर का चमत्कार होता था, वो प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलते थे। मेरे मन की सोच या मेरे मन की तैयारी चेंज हो जाया करती थी। दोस्तों वो मीटिंग के ऊपर विश्वास बैठा, लेकिन दोस्तों मेरी जिंदगी में ऐसी कई
बातें थी, जो अस्त-व्यस्तता के तौर पे 4 अस्त-व्यस्तता जो मैंने अंदरूनी बताई थी, भावनिक, नैतिक अस्त-व्यस्तता जो थी दोस्तों मेरी बौद्धिक, वो दोस्तों ओपन माइंडली मैं शेयर नहीं कर पाता था या फिर मुझे मौका नहीं मिलता था दोस्तों कि सारी चीज़ें मुझे मिले करके। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में स्पॉन्सर की सुविधा थी और दोस्तों स्पॉन्सर कुछ लोग देखते हैं टीका लगाने के लिए स्पॉन्सर करते हैं। दोस्तों स्पॉन्सर को अगर मैं कोई ड्यूटी देता हूँ, दोस्तों मेरा काम बनता है कि स्पॉन्सर को पूरा निचोड़ के उससे मैं लूँ बहुत कुछ, क्योंकि बहुत कुछ रहता है दोस्तों स्पॉन्सर के पास और उसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से उपयोग लिया दोस्तों। मैं दोस्तों साल भर मैं आज भी ग्रैटिट्यूड हो रहता हूँ दोस्तों मेरे स्पॉन्सर के प्रति कि मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठने का टाइम मैं डेली फिक्स करता था। भाऊ आज इतने बजे बैठेंगे भाऊ, यस बोलता था। बैठने का टाइम भी मैं फिक्स करता था दोस्तों और उठने का टाइम भी मैं फिक्स करता था। आज तक के दोस्तों मैंने मेरे स्पॉन्सर को ये नहीं देखा कि उसने बोला कि रवि यार मेरे को नींद आ रही है, जाना है। 12, 1, 2, 3, 4 तक आखिर रात भर दोस्तों बैठ के मैंने मेरे स्पॉन्सर के पास में शेयरिंग की हुई। और दोस्तों मैं स्पॉन्सर के साथ शेयर करता था और दोस्तों मेरे स्पॉन्सर को एक्चुअल मेरी प्रॉब्लम पता चल गई। स्पॉन्सर ने बहुत सुंदर तरीके से मेरे को बताया था। अरे बोले दारू सेकेंडरी है बोले। दारू के पीछे जो वजह है जिसके वजह से हम अल्कोहलिक बने वो वजह ढूंढना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारे को 3 प्रकार की सुरक्षितता है, डर, खुन्नस या अहंकार या तो फिर दोस्तों वासना। ये 3 में से कोई ना कोई दोस्तों एक अतिरेक रहता है। वो जब तक मैं ओपन माइंडली पता नहीं करूंगा कि साली मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तीनों में से या किसी को तीनों भी रह सकती है कि तीनों तीनों में से एक रह सकती है। मैं दोस्तों स्पॉन्सर के साथ चर्चा करते 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 मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को 3-4 महीने के बाद बता दिया था कि ये तेरी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर तेरे को काम करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने उसके ऊपर काम किया और दोस्तों उसके बाद मेरे को कभी दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों जो ओपन माइंड ये इसलिए दोस्तों मैं कर पाया क्योंकि मेरा जो दूसरा विश्वास था मीटिंग के बाद में मेरे स्पॉन्सर के ऊपर बैठा था और स्पॉन्सर के ऊपर जब विश्वास हुआ दोस्तों ये भी आसान एकाएक नहीं हुआ कि मैंने देखा दोस्तों मैं एक अल्कोहलिक हूँ, वो भी टटोलता है, मैंने स्पॉन्सर को टटोला पहले उससे अपनी छोटी कमजोरियां अपने छोटे गंदे विचार थॉट के बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये इंसान ऐसा है जिसके कान में बातें जाती है मुंह से कभी बाहर निकलती नहीं। ये मैंने उसको टटोला। उसके बाद में मैंने देखा मेरे स्पॉन्सर को कि मेरा स्पॉन्सर कदमों की सिर्फ बात नहीं करता था दोस्तों, उसको एक्शन में पहले बात करता था और फिर एक्शन करता था दोस्तों और कार्यक्रम को जीता था। तो मेरा वो विश्वास धीरे धीरे दोस्तों मजबूत होने लगा। और दोस्तों जब वो मजबूती से अच्छे सही शेयर करना चाहता था वो चीजें दोस्तों मेरे स्पॉन्सर के पास मैंने शेयर की। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दोस्तों 5वीं स्टेप है, जो दोस्तों मैंने लिख के लेके मोकड़ा हो गया। और दोस्तों 5वीं स्टेप लेते टाइम भी दोस्तों ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्रामाणिकता और खुलापन, मन का खुलापन। वो अगर मेरे में रहता है विश्वास, प्रामाणिकता, खुलापन, तो दोस्तों ये 5वीं स्टेप मैं अच्छे से ले सकता हूँ। और एक बार मैं अगर 5वीं स्टेप लेता हूँ दोस्तों, ये 2 स्टेप को चिपका के 5वीं स्टेप लेता हूँ ना, दोस्तों 5वीं स्टेप का प्रॉमिस है कि अगर ये स्टेप मैं ईमानदारी से मेरे स्पॉन्सर के पास और भगवान के पास लेता हूँ और खुद के पास अपनी गलतियों की कबूली देता हूँ, तो मेरे मन में ईश्वर वो भाव पैदा कर देता है कि अभी शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मेरे साथ सेम हुआ वैसे। 3, 4, 5, 6 महीने के सोबरिटी में मैंने ये कार्य कर चुका था और मैंने 5वीं स्टेप ले ली थी प्रामाणिकता के साथ। और दोस्तों मैंने देखा वहाँ से क्योंकि मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट 2-3 महीने में ही ओपन माइंड के अंतर्गत मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि रवि तेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने उस पे लिखना चालू कर दिया था दोस्तों, लिखा मैंने। 3 में से एक कैरेक्टर डिफेक्ट था मेरा और मैंने उसको लिखा और लिखने के बाद क्या-क्या मैंने गलतियाँ की थी बचपन से लेके वो अल्कोहलिज़्म के उस वक़्त तक के सारी चीज़ें दोस्तों ओपनली शेयर की और मेरी ज़िंदगी पलट-उलट हो गई दोस्तों। तो ये जो प्रक्रिया तो दोस्तों ये विश्वास के वजह से, खुले मन के वजह से दूसरे स्टेप के अंतर्गत। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मेरा स्पॉन्सर भी बड़ा समझदार था और उसके ध्यान में आ गया था कुछ साल भर के बाद कि इंसान मेरे ऊपर ज़्यादा ही डिपेंड होते जा रहा है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का तत्व है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर भी ह्यूमन बीइंग्स है, तो दोस्तों गलतियाँ उससे भी हो सकती है, वो भी अल्कोहलिक है।
तो उसने मुझे डाइवर्ट किया दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तीसरे स्टेप के तरफ के। मेरे स्पॉन्सर ने दोस्तों फिर धीरे से मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तीसरी स्टेप के बारे में जो बताई। और दोस्तों तीसरी स्टेप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की विलिंगनेस की स्टेप है, मन की तैयारी के हाउ में। और दोस्तों ये डब्ल्यू फॉर विलिंगनेस, ये जो स्टेप है दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर में था रवि, बोले अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप में सबसे कठिन स्टेप ये है, और ये स्टेप अगर तेरे को जिंदगी भर प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों मेरी स्व की इच्छा के वजह से ही मेरी जिंदगी की पूरी तरह से बर्बादी हो गई। और मेरे दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में विलिंगनेस की ये जो स्टेप बोलती है, जो श्रद्धा की स्टेप है दोस्तों, मेरा मन और जीवन मैंने मेरी इच्छा से न बिताते हुए ईश्वर की इच्छा के साथ जीना। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारी बात देखा है, मैं इस चीज पे इस स्टेप को बार बार प्रैक्टिस करता हूँ और बार बार इसमें फेल होता, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में विलिंगनेस ये तीसरी स्टेप पे बोलती है कि मेरी मन की तैयारी मुझे करना है दोस्तों इस स्टेप के अंतर्गत, हाउ के अंतर्गत, कि भैया मेरी स्व की इच्छा की वजह से मेरी बर्बादी हुई, अभी से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को अपनी जिंदगी इस्तेमाल करके उसके तरीके से जीऊंगा। इस बात का निश्चय, इस बात की मन की तैयारी दोस्तों मुझे तीसरे स्टेप के अंतर्गत करवानी। और दोस्तों ये चीज मेरे को है ना बहुत तकलीफ दिया जाया कर, बहुत तकलीफ, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी अच्छा विचार करने की कोशिश किया करता था, तब दोस्तों एक नेगेटिव विचार आके मेरे को छू के चले जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। बहुत मेहनत करना पड़ा दोस्तों। मैं जब भी ईश्वर के सामने जाया करता था, तब ईश्वर के साथ आंखें बंद करके हाथ जोड़ा करता था, आंखें बंद करता था, निगेटिव विचार आ जाया करते, कभी वासना के विचार आते थे, कभी लालच के विचार आते थे, कभी डर की चिंता सताती थी। और ये चीजों की वजह से दोस्तों मेरी मन की शांति नहीं बनी रहती थी। और ये चीजों ने साला पूरा मेरा घर, मेरा मन और मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रखा। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये श्रद्धा की जो तीसरी स्टेप है, ये तभी पूरी होंगी दोस्तों जब मैं कृति के लिए आगे बढ़ूंगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे स्पॉन्सर ने बताया, रवि चौथी स्टेप लेना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तेरे जिंदगी में बचपन से लेके अभी तक के खुन्नस की क्या भावनाएं है, डर के क्या क्या किस्से है, वासना की क्या क्या किस्से, वो लिखना ही पड़ेगा। 5वीं स्टेप के अंतर्गत शेयर करना ही पड़ेगा। 6वीं स्टेप के अंतर्गत बार बार मन की तैयारी के साथ भगवान के पास तेरे को जाना ही पड़ेगा कि भगवान ये दोष है मेरे में और ये जन्म जाती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला गया है दोस्तों हम लोग को कि वी आर बॉर्न अल्कोहलिक। हम पैदाइशी साले यानी मैं पैदाइशी अल्कोहलिक पर्सनालिटी का इंसान हूँ। मैंने कुछ हो ना हो दोस्तों मेरी जिंदगी में लिखा ही था कि मैं अल्कोहलिक बनने वाला हूँ करके। तो दोस्तों ये जो कैरेक्टर वो जाते ही नहीं थे दोस्तों, शराब से दूरी है, चीजों की तरफ दोस्तों मन दौड़, किसी के पीछे दौड़ रहा, बाइक के पीछे दौड़ रहा, गुस्सा आ रहा। अब राजेश यार ये कैरेक्टर डिफेक्ट ने दोस्तों पूरी तरह बर्बाद किया कर दिया था। तो दोस्तों वो निकालने के लिए दूसरी स्टेज 6वें स्टेप के अंतर्गत मुझे फिर प्रैक्टिस करना पड़ा। मेरे समझ के ईश्वर के पास बार बार नाक रगड़ते हुए दोस्तों मुझे जाना पड़ा कि यार मेरे में जो शॉर्ट कमिंग्स है वो निकाल। और 8वें 9वें स्टेप के अंतर्गत दोस्तों मैंने जब ये किया, दोस्तों वो 6 साल की मेरी सोबरिटी थी। और 6 साल के सोबर रहने के बाद दोस्तों मैं मेरे मम्मी को, मेरी पूरी फैमिली को लेके यहाँ एक शादी के प्रोग्राम को कार से जा रहा था। और मैं मेरे छोटे भाई के वो पुराने घर में गया, वहां देखा दोस्तों मेरा छोटा भाई पी के था दारू पीने के बाद दोस्तों प्रॉपर्टी के लिए वो झगड़े करने लगा अपनी लैंग्वेज में। वैसे बिना पिए तो मेरे से बात बहुत डर के रहता था, बात नहीं करता था दोस्तों जाके, तब कुछ वो गुस्से नहीं, लेकिन पीने के बाद पता नहीं उस दिन। और दोस्तों वहाँ हमारी हाथापाई हो गई और मैं अपना आपा खो बैठा, और वहाँ उठता तो आपा खो ही बैठा। लेकिन दोस्तों वहां से जब गाड़ी में मैं बैठा, गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, मम्मी साथ में भी शादी के लिए निकल रहा था, वहां से 1-1.5 घंटे तक के मेरे बीबी के सामने, मेरे बच्चों के सामने मैंने मेरी माँ को बहुत गाली। ये जो छोटा भाई है इसके लिए तू जवाबदार है, मेरे पिताजी मरे इसके लिए तू जवाबदार है, मेरी आज जो जिंदगी है उसके लिए तू जवाबदार है। और वो मम्मी का दोस्तों सोबरिटी के 6 साल के बाद मैंने पूरी तरह अपमानित कर दिया दोस्तों। उसके आंख से आंसू आ गए थे दोस्तों, और इतना अपमानित करके मैं 1-1.5 घंटे तक के बोलते हुए गए। बाद में दोस्तों मुझे रियलाइज हुई और मुझे बहुत पछतावा हो। मैं उधर से आने के बाद डिस्टर्ब रहा दोस्तों, 1-2 दिन मैं स्पॉन्सर को मिला, स्पॉन्सर को मैंने सारी ओपन माइंडेडली की घटना बताई।
रवि बोले पूरे मन में तेरे मम्मी के प्रति जो खुन्नस है, जब तक ये चीजें नहीं निकालेगा तेरे स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि दोस्त तब तक मुझे पता चल गया कि साला मेरा मामा मर रहा, मेरे बड़े पिताजी मर रहे, कोई दुखद लोगों को दुख की कोई घटना घट रही है, मेरे मन में साला कोई इफेक्ट ही नहीं होता था। मेरे आत्मा, मेरे आंख से आंसू नहीं निकलते दोस्तों, निकलते ही नहीं दोस्तों मेरे आंख से आंसू। और कोई किसी का दर्द मेरे को दर्द लगता ही नहीं। दूसरों का अपना वाला बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है दोस्तों मेरे ईगो के अंतर्गत। दूसरों का छोटा सुख बड़ा दिखता है और मेरा बड़ा सुख भी मेरे को छोटा दिखता है। ये अहंकार की परिभाषा है दोस्तों, ये ऐसी पर्सनालिटी है मेरी। तो दोस्तों वो साली आत्मा पूरी तरह मर चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैं इतने दिन रहने की वजह से वो झंझोड़ा यार, बोला मैं दारू से दूर हूँ, बाकी ये चीजें तो कर ही रहा हूँ। तो स्पॉन्सर को बताया दोस्तों, तो स्पॉन्सर ने दोस्तों मुझे खुन्नस के अंतर्गत बोला कि रवि बोले तू देख कि तेरे मम्मी के प्रति तेरे क्या क्या विचार है। दोस्तों ने खुन्नस के अंतर्गत पूरा वो लिस्ट निकाला, तब मुझे पता चला कि मैं मेरी मम्मी की बहुत खुन्नस करता हूँ। अब दोस्तों ये खुन्नस पिछले बचपन से आज तक के 26-27 साल तक के मैं कोसते रहा, जिसके वजह से दोस्तों मेरी पर्सनालिटी ऐसी बन गई थी कि मेरे मन के अंदर प्यार की भावना ही नहीं थी किसी के प्रति, ना बीबी के प्रति ना बच्चों के प्रति। वो जो था तो दोस्तों शारीरिक सुख के लिए बच्चे थे, अपनापन के भावना नहीं है, सास ससुर के प्रति ना, ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति ना, औरतों के प्रति। दोस्तों उसकी वजह मैंने ढूंढ देखा तो मुझे पता चला कि मेरा जो बांध है, मेरा जो जड़ है, उसी को मैं गुस्से में पाल के रखा हूं। तो बाकी लोगों के साथ मैं क्या प्यार का रिश्ता रखूंगा, क्या रिस्पेक्ट का रास्ता रखूंगा। दोस्तों ये बात मेरे स्पॉन्सर के समझ में आई और उसने मुझे वो चीज के लिए जब लिखा, मैं मेरे मम्मी के पास गया और वो माफी मांगने के लिए बोली। अब दोस्तों ये साहस की स्टेप है, मन की तैयारी हो जाती है दोस्तों, लेकिन एक्शन में कहीं ना कहीं मैं अड़ जाता हूँ। मैं दोस्तों वो 10:30 बजे मुझे पता है, मैं मम्मी के पास गया बैठा और मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि मम्मी दारू पी के मैंने बहुत सारी बर्बादी की, तेरे को बहुत तकलीफ दी, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर छोटे भाई बहन की नहीं निभा पाया और इस चीज की मुझे गिल्ट है, पश्चाताप हो रहा है, तो मुझे माफ करो। बस इतनी एक दो सेंटेंस बोलना था। लेकिन ये सेंटेंस इतना सा बोलने के लिए दोस्तों मेरे को पूरा 3.5 घंटा लगा। मैं 10:30 बजे से चेयर लगा के अपने मम्मी के पास में बैठा हूँ, वो उधर छोटे भाई की तरफ रहती थी। 1:30-2 बजा, लेकिन मेरे से वो हिम्मत नहीं हो रही और प्रार्थना करके 1:30-2 बजे दोस्तों हिम्मत करके मैंने मेरे माँ को ये चीजें बोली, माफी मांगी। दोस्तों मेरे माँ के आंख में आंसू आ गए और उस दिन दोस्तों 42 साल का मैं रवि शायद ही पहली बार मैंने इतना रोया होगा दोस्तों, जो 10 मिनट तक के हमारा माँ बहन का माँ बेटे का रोना हुआ गले लगा। तो दोस्तों मैं उठा ही नहीं, मेरी माँ ने एक ही चीज बोली, कौन बोल रहा है, बोले कि तूने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की करके, तूने तेरे पिताजी जाने के बाद भाई उनका एजुकेशन, शादी, सारी चीजें, और मैं दोस्तों गलत फहमी में जी रहा था इतने साल, 42 साल अपनी जिंदगी के मैंने मम्मी को गले लगा के दोस्तों गलत फहमी में जी रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस की वो मन की तैयारी, वो कार्यक्रम की एक्शन दोस्तों मुझे चीज देती है। उस दिन मेरे मम्मी के साथ मेरे रिलेशन पूरे गिले शिकवे मिट के जो हुए, और उसके बाद से दोस्तों मेरा मेरे वाइफ की तरफ, मेरे ऑफिस के कर्मचारियों की तरफ, मेरी दुनिया की तरफ देखने का नजरिया ही चेंज हो। इतने सालों का जो प्यार का जो बांध बांध के रखा था ना दोस्तों तालाब के, उसके दरवाजे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस कार्यक्रम प्रक्रिया ने खोल दिए थे। और वो खुलने के बाद दोस्तों वो प्यार का पानी बहा, तो दोस्तों उस प्रकार से मेरे आत्मा फिर से जिंदा हो गई। यानी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शरीर लेके आया था, आत्मा मर चुकी थी दोस्तों पूरी तरह। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम है। ये कैसे कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है, एक मरे हुए को भी, इंसान को दोस्तों फिर से इंसान बनाने की ताकत ये के कार्यक्रम रखता है। लेकिन दोस्तों उसके लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो होनेस्टी, प्रामाणिक बना और विलिंगनेस, मन की तैयारी हुई। अब दोस्तों ये सारी चीजें हुई, आज मैं फिर से एक इंसान बन गया। आज बीबी के साथ अच्छे रिलेशन है, बच्चों में प्यार हंसी मजाक का है, 2 पैसे पास में रहते हैं। आज दोस्तों विजडम है, आज लोगों में इज्जत है, आज भगवान के ऊपर श्रद्धा है। तो दोस्तों आज ये मेरे पास है, मेरा कर्तव्य बनता है दोस्तों कि मेरे पास ये ताकत आज भगवान ने दी है कि मेरा जो अल्कोहलिज्म का 14 साल का पीरियड रहा, मैं लास्ट स्टेज पे आ गया था,
कोई तो भी भाई लोग अपना घर का बहुमूल्य वक्त निकाल के ये के मीटिंग में था। मेरा स्पॉन्सर जिसको दोस्तों 50-55 साल की उम्र में, जो मेरे पहले बर्थडे में जब मुझे पता चला, उसके स्पॉन्सर के वाइफ ने शेयर किया था कि बोले मेरे पति 10 बजे सो जाते, लेकिन ये बंदे ने पिछले 1 साल से उनको कभी 10 बजे सोने नहीं दिया। साल भर मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा रहता था दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये बनता है कि मेरे लिए कोई था तो मुझे लौटाना पड़ेगा दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस वो लौटाने का मौका मुझे देता है। दोस्तों मैं एक दिन विचार कर रहा था और मैं सोच रहा था कि यार साला, मैं दूसरी जगह पे भी जाके सोबर हो सकता था यार। परमात्मा एक सेवक में चला जाता था, कहीं सत्संग में चले जाता था, लेकिन भगवान ने मुझे ये में ही क्यों लाया, क्यों रोका? दोस्तों उसका उद्देश्य तो ढूंढने की मैं कोशिश जब करता हूँ, तब मैं पाता हूँ दोस्तों कि यार मेरे को ये में इसलिए भगवान ने लाया कि रवि, तेरी जो ताकत है वो है तेरा अल्कोहलिज्म का वो 14 साल, तेरे जो बुरे अनुभव, और ये अनुभव किसी और के सुन के तेरी जिंदगी में निखार आया, आनंद आया, प्यार आया, आज अच्छी जिंदगी जी रहा है। तेरा ये फर्ज बनता है कि ये तेरे को लौटाना है यार समाज, क्योंकि यही से मिला है ना मुझे ये में। तो दोस्तों ऐसे कई बांधव है आज के तारीख में ये में, जिनके पास में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज नहीं है। आज कई लोग सोच रहे होंगे साले हमारी दारू कैसे छूटती होंगी। रोज दोस्तों कुछ लोग मर जाते हैं सुसाइड करके, कुछ एक्सीडेंट होके। कई लोगों के परिवार में दोस्तों, बीवी बच्चों में वो उदासी, वो दुख है दोस्तों। आज भगवान ने मुझे वो ताकत दी है, मेरा ये उद्देश्य बनाया है कि रवि तेरे को जो मुफ्त में मिला ना वो तेरे को बांटना। तो दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये चीजें मैंने देखा 9 स्टेप के बाद में, जो 10वीं 11वीं और 12वीं स्टेप जो बोलते ग्रेटिट्यूड की सर्विस। दोस्तों मेरा स्पॉन्सर सर्विस में था, कैरिंग द मैसेज करते थे हफ्ते में एक, आज भी करता है दोस्तों। उसने मुझे आदत लगाई, लोगों का विरोधाभास देख के मैं रुका। आज मेरा काम बनता है दोस्तों सर्विस के मार्फत से लौटाने का। तो दोस्तों मैं मेरे जिंदगी में से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सर्विस में अपने आप को हमेशा रखता हूँ। आज 10 साल के सोबरिटी के बाद पहली बार मैं इंटरग्रुप्स में सेवा में गया, लेकिन उसके पहले भी दोस्तों मैं कई पीआई मीटिंग, कई कैरिंग द मैसेज, कई लोगों के स्टेप वर्क के लिए काम करना, कहीं दूर दूर तक के मीटिंग के लिए जाना, तो लोगों को मदद करते रहना, ये दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में, ताकि भगवान ने मुझे लाके मुफ्त की बोनस की जिंदगी, अच्छी जिंदगी जी दी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे को ईमानदारी से, ओपन माइंड से, और दोस्तों अपने मन के तैयारी के साथ में ये चीजें लौटाना है दोस्तों इसको। तो दोस्तों माध्यम अलग अलग हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन लौटाना, क्योंकि दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर में क्लियर कट लिखा हुआ है कि भैया हमारे हाथ में वो खजीना लगा हुआ है, जो खजीना है दोस्तों, वो मैं उठा के जब दूसरों के पास दूंगा तभी मेरे पास टिकने वाला। अगर मैं अपने लिए उठाता हूँ और दूसरों को पास इट ऑन नहीं किया और खुद के पास रखा, तो उसका कोई महत्व रहने वाला नहीं है। तो दोस्तों सेम मेरी सोबरिटी की भी जो है ना, वो दोस्तों मुझे दूसरों के जब मैं दूंगा तभी दोस्तों मुझे आनंद आनंद प्रेम और समाधान मिलने वाला है। तो दोस्तों पास इट ऑन का कार्यक्रम है, और दोस्तों अगर मेरे मन में वो होनेस्टी, वो खुला मन रहेगा ये देने का, और वो मन की तैयारी रहेगी कि मुझे लौटाना है, मुझे देना है लोगों को, तो ही दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो आने के बाद भगवान ने मुझे क्यों लाया, इस उद्देश्य की पूर्ति पूरी होती है। दोस्तों मैं वही कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई माध्यम से जुड़ा हुआ रहता हूँ, जिसके वजह से पाता हूँ दोस्तों कि ये जो कैसे जिंदगी जी जाए, कैसे शराब से दूर रहा जाए, कैसे मन शांति भरी जिंदगी जी जाए, इसके तरफ मैं अग्रसर होते रहता हूँ। दोस्तों मैं थोड़ा दौड़ धूप में था, मुझे थोड़ा मौका नहीं मिला इस पे सब्जेक्ट को स्टडी करने का। फिर भी दोस्तों मैंने पिछले 10 साल के अनुभव यहाँ रखने की कोशिश किया। कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, चूक भूल के लिए माफी चाहूंगा। आपने मुझे शांति से सुना, यहाँ बोलने का मौका दिया दोस्तों। आप सबका फिर से एक बार आभारी हूँ, और यहाँ मैं अपनी शेयरिंग रोकना चाहूंगा। आप धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।